श्री तेरापन शुद्ध आमनाएं परंपरा से आमनाएं स्वीकार करने वाले श्री दिगंबर जैन श्री पार्श्वनाथ मंदिर। पारसनाथ नंबर कितनी देर में आया? ये पारसनाथ को हम बताना चाह रहे हैं कि हे पारसनाथ, हम ऐसे भगवान पारसनाथ मानते हैं जो शुद्ध तेरा आमनाय के हैं, सूरत धर्म के हैं, और ये ऐसे मतलब भगवान का नंबर कितनी देर में आया? भगवान तो अपने आप में प्योर है यार। घी की दुकान में सिर्फ इतना लिखो, यहां घी मिलता है। क्या लिखो? क्या लिखो? और जो लिखे शुद्ध घी की दुकान, इसका मतलब घोटाला है। क्या है? क्यों? क्योंकि तुमको वो बेवकूफ बना के बेच रहा है। ये बता के बेच रहा है बेटा मेरा घी मिलावट है, तभी उन्होंने शुद्ध लिखा है, क्योंकि बिक नहीं रहा है। क्या नहीं रहे? बिक नहीं रहा है। ऐसे ही आप अपनी मिलावट विचारों की, मान्यताओं की, परंपराओं की मत कीजिए। धर्म को शुद्ध रखो। लिखा शुद्ध हो। कैसा है परमात्मा? कैसा है? शुद्ध है, उसे शुद्ध रहने दो। अशुद्ध, वैसे तुम्हारे कहने से अशुद्ध नहीं होने वाला। कैसा परमात्मा? निर्मलः केवलः शुद्धो। ये श्लोक याद करके आप अर्घ अर्पित कर सकते हैं भगवान के सामने। हे भगवान, आप भगवान के सामने स्तुति करना है ना, ये श्लोक पढ़िए। निर्मलः केवलः शुद्धो। खड़े हो जाओ, भगवान को देखो। हे प्रभु आप निर्मल हैं, केवलः आप केवल हैं, हे प्रभु आप शुद्ध हैं। ऐसी स्तुति आप कीजिए ना, स्तुति करो। आपका स्तुति है ही नहीं आपके पास, आपके अपने भाव नहीं है, आप दूसरे के भाव को चुरा चुरा करके बोलते रहते हो। जिसमें तुम्हारे स्वयं के भाव नहीं है, उन पंक्तियों को तुम बोलते रहते हो। कवियों ने अपने नहीं लिखा था, तुम्हारे नहीं लिखा था, और तुमने छाप करके उसे अपना बना लिया कि हम बोल रहे। लो पढ़ लो, 1 पन्ना 2 पन्ना 100 पन्ना पढ़ लो, 1000 पन्ना पढ़ लो, अनंत काल पढ़ लो। क्या होने वाला है? सिर्फ शुभ योग, शुभ मनोयोग तो हुआ, लेकिन शुद्ध उपयोग नहीं होगा। शुद्ध तुम्हारा उपयोग आत्मा का स्वयं होगा, तुम्हारे भावों से होगा। अभी तो तुमने इस कवि को उठाया और पढ़ा और अपना। अब एक अम्मा आई 11 बजे दर्शन करने। कितने बजे? मैं भी आहार करके आया हुआ था, मैं भी दर्शन करके कमरे में जाना है, भगवान को धन्यवाद देकर कि भगवान आपके आशीर्वाद से बढ़िया छक्के खा के आए, चिंता नहीं करो, अब साधना करेंगे। ठीक, धन्यवाद तो देने ही भगवान को ना। धन्यवाद देने गए तो वहां पर अम्मा कितने बजे आई? कितने बजे? 11 बजे। और वहां अम्मा बोले जा रही, बोल चिल्ला चिल्ला के, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे। कितने बजे बोल रही है? हे भगवान, जब से मेरी आंखें खुली हैं, मैं आपके दर्शन को ऐसे तड़प रही थी, ऐसे तड़प रही थी, ऐसे तड़प रही थी, जैसे जैसे जल से मछली को बाहर निकाल दो तो जल में जाने के लिए वो, ऐसी जब से मेरी आंखें खुली हैं आपके दर्शन को। कितने बजे? 11 बजे आके अम्मा कह रही है, तुम बिन में व्याकुल भाई। ये सफेद झूठ है भगवान से। मतलब उनके मुख में बोल रहे तुम झूठ, घर में बोल रहे तो समझ में आता भी। ठीक है ना भाई? ये भाव नाथूराम पंडित जी के थे, तुम्हारे नहीं थे। उनके अंदर उनकी भावना थी कि भगवान मैं आपके बिना तड़पता हूं, यदि आप नहीं मिलते, एक पल एक क्षण नहीं मिलते हैं तो। और तुम क्या कर रहे हो? और तुम क्या कर रहे हो? उनकी पंक्ति उठाई, विनय पाठ हमारा, आप प्रोटोकॉल पूरा कर रहे हो बस। क्या कर रहे हो? क्या प्रोटोकॉल है? पहले विनय पाठ पढ़ना है, फिर ये पाठ पढ़ना है, फिर ये पाठ पढ़ना है, अब भगवान और अर्चना आना है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोग, विसर्जन पाठ। आए आए जो देवगढ़ अपने अपने, और हमें भी जाने दो, तुम भी जियो और हमें भी शांति से जीने दो। ऐसे क्यों नियम बनाए थे, फार्मूला हमें परेशान करने के लिए? ऐसे भी बोल के चले गए। क्या हुआ भाई? मशीनरी बन गए तुम।
प्रोटोकॉल पूरा किया कि आप जैन हो, आपको ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसे विषय करना, ऐसे विषय करना, ऐसे नहीं, ऐसे ओ नहीं, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद, ओके ओके ओके, एक एक बूंद, एक एक बूंद, लो लो लो, एक बूंद हो गया। क्या कर रहे हो तुम? आदमी को मशीन बनाने में लगे हुए। भक्ति में कोई कंडीशन नहीं होती, ध्यान रखना। जहां भक्ति है वहां कोई कानून नहीं चलता है। नृत्य में क्या कानून है? कोई कानून नहीं। भगवान की चावल चढ़ाने में, अभिषेक करने में कोई कानून नहीं। आपको ऐसा लगता है ऐसा करो, ऐसा करता है ऐसा, जैसा आपका मन कर रहा हो। आपकी भक्ति का आधार मात्र देव, शास्त्र, गुरु होना चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। क्या ना सामग्री कंडीशन है कि आप क्या चढ़ा रहे हो, क्या नहीं चढ़ा रहे हो, कोई कंडीशन नहीं है। पर आधार क्या होना चाहिए आपकी भक्ति का? निर्मलहा केवलहा शुद्ध। आधार ये होना चाहिए हमारा, ये आधार होना चाहिए। बाकी तुम अब चाहे जल से करो, चाहे दूध से करो, चाहे फल से करो, चाहे चावल से करो, चाहे हाथ जोड़ के करो, चाहे नाच के करो, चाहे सूखे आके करो, चाहे गीले आके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने इतने नियम की सारिणी बना दी है कि आदमी मसीह की तरह, ऐसा खड़े हो जाओ, अब ऐसा हो जाओ, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। ये क्या बनाते जा रहे हैं? कोई नहीं। बताओ, भक्ति होती है, भक्ति को तुम अपनी तरीके से करो। क्यों? हम जल चढ़ाना है भगवान को, जरूरी है ध्यानत्रय का छंदी बोलेंगे तब जल चढ़ेगा? आप बोलो, हे भगवान, ये जल मैं पक्का क्षीर सागर से नहीं लाया हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मैं बोरिंग से लेकर के आया हूँ, ढंग से छान भी नहीं पाया, पर मेरे परिणाम बिल्कुल निर्मल है कि मैं शुद्ध प्राशुद्ध जल, जैसा ये जल पवित्र है ऐसे मेरी आत्मा पवित्र हो जाए। जल की तरह आप भी पवित्र हैं। इस आत्मा को पवित्र करने के लिए जल को मैंने बीच में रखा है। हे प्रभु, मैंने छाना भी नहीं है, पता किसने छाना है, मैं तो उसे उठा के लाया हूँ, लेकिन मेरी भावना यही है कि पवित्र जल, मेरी आत्मा पवित्र हो। जलम निरुपामति स्वाहा। क्यों? गद्य में भी नहीं पूजा नहीं हो सकती क्या? जब पद्य पढ़ोगे तभी होगा क्या? जब तक छंद नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमारी पूजा नहीं मानी जाएगी। मत पढ़ो भाई गद्य। एक माँ अपने बच्चे को मंदिर लेके आई, दर्शन रोज लाती थी, तो माँ तो प्रभु पति पावन में अपावन, जो अपने पढ़ते हैं वो तो अपने मटक रही है, ठीक है ना। मशीन वो बटन स्टार्ट, माइंड में क्या है, फिट है, सेव है। प्रभु पति पावन क्या हो गया है, वो सेव हो गया है। और जैसे ही आती यहाँ पे बटन, ना उसे भगवान से मतलब ना किसी मतलब, प्रभु पति पावन में, अब पाठ हो गया, खेल खत्म, साइड जाओ। अब भक्तांबर को आन दो, भक्तांबर गया, अब महाविष्ट का आन दो, अब ये आन दो। बटन ऑटो मोड में है। कैसे है? ऑटो मोड में बटन दबाते ही इस क्रम 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 से ये चीजें, तो बच्चा भी देखता था, तो बच्चा भी ऐसा मोमो चलाने लगा वो। तो एक दिन माँ ने पूछा, बेटा तू ये क्या पढ़ता है, देखो क्या याद है, तुझे क्या पढ़ता है तू? बोले देखो मम्मी, जो आप पढ़ती है मुझे तो पता नहीं, मैं तो ABCD से लेके Z तक पूरी ये पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? क्या पढ़ता हूँ? ABCD Z पढ़ता हूँ, और भगवान से कह देता हूँ आपको जो पोयम बनाना है बना लेना। क्या बोलता हूँ? ABCDEFG मैं पढ़ लेता हूँ, भगवान मुझे पोयम बनाना नहीं आती है, आप अपनी पोयम बना लेना और सुन के स्वयं खुश हो जाना, हमें खुश रखो। इसलिए मैं तो ये सारे के सारे उनको, इससे बाहर तो पोयम नहीं बनेगी ना। मम्मी मैं ये सुनाता हूँ, और एक गजब हो गया यार। अब भगवान तो अपनी मर्जी में चलो, हम अपनी मर्जी में चलें, एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी क्यों करें? ये बच्चे के भाव, जो कितने सुंदर भाव है, ये आपके अंतरंग की भक्ति के परिणाम होना चाहिए। कैसे है परमात्मा? निर्मलहा केवलहा शुद्धो। शुद्ध समझ में आ गया ना सुनील जी? शुद्ध है, उसे और शुद्ध बताने की जरूरत नहीं है, वो शुद्ध ही है। और कोई शुद्ध का विज्ञापन करे तो क्या हो? वो फेक हैं, वो फ्रॉड लोग हैं, वो तुम्हें फ्रॉड में फंसा रहे हैं। सावधान,
खबरदार ऐसे फ्रॉड लोगों से बचना। क्यों? क्योंकि वो अपना मत तुम्हें बताना चाह रहे हैं। देखो दीपक मत जलाना, अग्नि मच्छर मरेंगे, ये होगा, दीपक अलग करो, ये धूप नहीं करना, अलग करो। यहाँ शुद्ध है तेरा पंथ, आमनाए के महावीर स्वामी विराजमान हैं। किसके मंदिर बनाया ना, तो महावीर कहीं लिखा है 20 पंथी आमनाए के पारसनाथ विराजमान है, मतलब भगवान मंदिर है। क्या बात है, ये क्या है? इतने लोग थे, इतनी बात इनने मान ली, इतनी बात इतने मान ली, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, वो अपना चला रहा, वो अपना चला रहा। महावीर को कोई लेना देना नहीं है। महावीर को ये बोलने लगा तेरा वाला तेरा, ये बोलने लगा 20, महावीर को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और जो बेचारा मोक्ष मार्गी था, जो मोक्ष मार्ग बढ़ जाता था, वो तुम्हारे ग्रुप में फंस गया, वो तुम्हारे ग्रुप में फंस गया, और कल्याण दोनों का नहीं हो रहा, दोनों कसाई की पुष्टि में लगे हुए। असली धर्म किसी को विदा हो गया। अब जो ये चीज चल जाती है ना, कोई एक चीज बार बार आपको बताई जाए, बार बार आपको बताई जाए, तो क्या होगा? आप उसको, जैसे चावल को अपन ने पीले कर लिए, क्या कर लिए, क्या कर लिए, अब उसको आप क्या बोलते हो? तो ये 100 साल से 50 साल से उसको चावल पीले करके बताना प्रारंभ किया। अब हर व्यक्ति क्या मानता है, क्या मानता है? चावल पीले मतलब, ठीक है ना। एक काम करो, परीक्षा करना आज, एक प्लेट में असली पुष्प रख देना, एक प्लेट में एक ये पीले वाले नकली पुष्प रख देना, और एक कमरे रख देना, और अपने बेटे से बोलना बेटा जाओ कमरे में पुष्प रखें, लेके आ जाओ। जिस बेटे को अभी तुमने नॉलेज नहीं दिया, अपना सड़ा नॉलेज नहीं दिया, जो सच में नॉलेज है उसको मिला, जो है राइट नॉलेज जो मिला है, उससे बोलना बेटा जाओ पुष्प लेके आओ। सच ईमानदारी से बताओ क्या लेके आएगा? है क्यों? बेटा बेटा ये नहीं, ये पुष्प नहीं है, वो लेके आओ। पुष्प नहीं है, क्या लेके आना है? मम्मी वहां तो ये कुछ रखा ही नहीं है, वो ये पुष्प नहीं, ये लाओ वो वाले पुष्प लेके आओ। वो 10 बार गया, बोले मम्मी पुष्प है ही नहीं है, तो मम्मी को बोलना पड़ा नहीं वो पीले चावल है ना। तो ऐसे बोलो ना, पीले चावल लेके आना है, हमें बेवकूफ क्यों बना रही हो? पुष्प लेके आओ, पुष्प तो ये है, तो पीले चावल लेके आओ। नहीं बेटा इसी को पुष्प बोलते हैं। मम्मी तो हमें गलत नॉलेज दे रही हो, हम ये नहीं कह रहे आप कल से यहाँ पुष्प लाके चढ़ाओ। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई चीज यदि आपके अंदर डाल दी जाए, उसको बताया जाए। अब बेटे को आपने बोला ये ऑर्डर फॉलो कर, आज से समझ ले ये क्या है, तो अब थाली लगाई आपने, पुष्प चढ़ाया, अब वो पुष्प बोलने लगा, बोलते बोलते 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद बोले पुष्प लेके आओ, तो अब लेने जाएगा ना वो 20 साल बाद, तो अब क्या लेके आएगा धन कुमार? अब वो असली फूल लेके नहीं आएगा, वो क्या लेके आएगा? लो मम्मी पीले चावल। अब मम्मी को मतलब दिमाग आ गया, मान लो स्वाध्याय पढ़ने से क्या आ गया हो, बेटा ये तू क्या लेके आया है? मैंने पुष्प मंगाए थे। मम्मी तुमने 20 साल से यही बताया था पुष्प है, और तुम बेवकूफ हो गया, तुम्हें पता नहीं है क्या पुष्प क्या होते हैं? मंदिर में जाओ, पंडित से सुनो, महाराज से सुनो, यही पीले चावल तो पुष्प होते हैं। असत को इतनी बार बोला जाए कि वो सत्य महसूस और होने लगता है, और चल ही रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप में इसमें आ गए, एक ग्रुप इसमें आ गए, और दोनों क्या होंगे? सत्य को किसी का आता पता है ही नहीं है भैया। चंदूमल बकरी को लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला, और चंदूमल कैसे हो? बढ़िया है। ये गधा कहाँ ले जा रहे हो? बोले गधा? तेरी आंख फूट गई क्या? ये बकरी है। अरे यार तू क्या बात कर रहा, तू कुछ रात को ज्यादा नशा कर लिया था तुमने क्या? गधा लेके जा रहा है तो? नहीं ये बकरी है। आगे गए, धन कुमार मिले, भैया जय जैन, क्या बात है, मंदिर नहीं जा रहा है, और ये गधा कहाँ ले जा रहे हो? गधा? धन कुमार तुम कैसी बात कर रहे हो? ये गधा नहीं है, ये तो बकरी है। अरे यार तू ढंग से सोया नहीं रात को क्या? अच्छी नींद लिया कर।
ऐसे करते करते 10-15 लोगों ने क्या कहा उसे, क्या कहा, ये गधा लेके कहाँ जा रहा है। अब उसके मन में भी शंका हो गई कि मैं नींद पूरी खुली कि नहीं खुली, नशा उतरा कि नहीं उतरा, क्या मैं सही में गधा लेके जा रहा हूं। तो उसके मन में भी क्या आने लगा, ये बकरी है कि गधा है कि संशय में आ गया। जब उसको शाम तक लोगों ने क्या कहा तो उसको तो पक्का विश्वास हो गया कि अब ये क्या नहीं है। तो वो छुप के किनारे में गली में जाता है और फेर के देखता है हाथ ये गधा है। और आगे जाकर के एक व्यक्ति ने कहा, और भाई चंदूलाल जी क्या बात है, ये शाम को बकरी लेके कहाँ जा रहे हो, क्या लेके। तो चंदूमल ने क्या बोला, तेरी आंखें फूट गई क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, इतना प्यारा गधा लेके जा रहा हूं और तू क्या कह रहा है। बात समझ में आई हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ तो गए होंगे, अब ज्यादा क्या बोलें। शुद्ध हो, जो शुद्ध है उसे और शुद्ध बताने की जरूरत, और जो बताए, जो ऐसा विज्ञापन करे वो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, वो कपट कर रहा है, वो अपनी कसाई की पुष्टि कर रहा है, वो कह रहा है कि जैसा मैंने नियम बनाया तो उस नियम को फॉलो करो बस। तो अपना दिमाग, जिस दिन तुम अपना दिमाग लगाओगे, सत्य की खोज करोगे, जैन धर्म का बड़ा आनंद आएगा। कुछ समय के लिए अपनी इन हटाग्रा दुकाग्रा को, इस कीड़े को, ये पंथ के कीड़े को निकाल के एक तरफ अलग फेंक दो और धर्म को समझने की कोशिश करो। तुम्हें सत्य का सूरज निकल के आएगा, ज्ञान प्रकट होगा, जो आनंद जैन धर्म में आएगा वो कहीं नहीं आएगा। फिर तुमको अनुभूति होगी, सच्ची अनुभूति होगी जैन धर्म की, महावीर स्वामी के धर्म की और आदिनाथ के धर्म की। निर्मलहा विविक्तः, भगवान कैसे हैं, विविक्त हैं, भिन्न हैं, क्या हैं, भिन्न स्वरूपी हैं। कैसे, पर द्रव्य के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न हैं। जड़ का स्वरूप क्या है, अचेतन, वो जानता देखता नहीं है, और भगवान जानते देखते हैं, इसलिए विविक्तः, कैसे हैं, विविक्त हैं, विभक्त हैं। विभक्त मतलब विभक्त, रहित, किससे रहित हैं, पर पदार्थ के स्वरूप से भिन्न हैं, अलग हैं, पृथक हैं। भगवान शरीर में हैं पर शरीर भगवान नहीं है, क्योंकि ये विभक्त है, पर है, इसका स्वरूप अलग है और मेरा स्वरूप अलग है। एक विभक्ता नाम आ गया प्रभु। और कैसे हैं भगवान, भगवान को क्या बोलते हैं आप, प्रभु। प्रभु क्या बोलते हैं, जो अपने में स्वयं पूर्ण है उसे प्रभु कहते हैं। प्रभु क्या बोलते हैं, देखो हर शब्द का अपना ना अलग अर्थ है। भगवान शब्द का अलग अर्थ है, प्रभु का अलग है, ईश्वर का अलग है, तीर्थंकर का अलग है। तो हमें प्रभु कब बोलना है ये भी ध्यान रखना है, हमें ईश्वर कब बोलना है ये भी ध्यान रखना है, हमें भगवान कब बोलना है ये भी ध्यान रखना है, हमें तीर्थंकर कब बोलना है। ठीक है, जिस समय तीर्थ का प्रवर्तन चल रहा हो, जो तीर्थ को चला रहे हैं, वो उस समय क्या है, वो विहार कर रहे हैं। भगवान का समर्षण क्या हो रहा है, तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे हैं, उस समय कौन है, वो क्या है, वाणी खिर रही है, वो तीर्थंकर हैं। क्या है, वो तीर्थंकर हैं। लेकिन जब शांत चित्त से बैठे हैं, शांत चित्त से बैठे हैं, प्रभु हैं, स्वयं में पूर्ण हैं, अपूर्ण, एक भी चीज की कमी उनमें, वो क्या है, उस समय बोलो प्रभु हैं। और जब वो समूह शरण से सहित हो, ईश्वर हैं, ऐश्वर है। क्या है, ईश्वर कौन कहलाता है, जो ऐश्वर से संपन्न हो उसे क्या कहते हैं। तो भगवान का ऐश्वर क्या है बताओ, अंदर और बाहर का ऐश्वर क्या है, बाहर का ऐश्वर उनका समूह शरण। भिखमंगी समाज के परिवार के भगवान नहीं है, ध्यान रखना। जब उनका वैभव चलता है ना, समूह शरण, धर्म चक्र चलता है, हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया महावीर की, ऐसे क्या बोलोगे, तो ऐसे चलती है शोभा यात्रा। जैसे आप निकालते हो ना बैंड बाजे, ये सब देवियों की दुंदुभी चल रही है, शंखनाद चल रहे हैं, घंटे चल रहे हैं, इतना जबरदस्त जुलूस होता है, शोभा यात्रा होती भगवान की, कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। जब भगवान का विहार होता है, देखो तो
कितने कितने कमल उनके चरणों में है, 225 कमल, एक कमल फिर आगे, फिर एक कमल, स्वर्ण कमल। यद्यपि पैर नहीं रखते हैं, पर क्या होता है, अरे ऐसा वैभव है क्या, तुमने उनको भिखारी बना के रखोगे क्या भगवान को? कैसे है, देखो किसमें चल रहे हैं बताइए, बोलो है। हाँ, तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे उसी की परंपरा के चलने वाले हैं, इसलिए उनके वैभव को भी कम मत किया करो। जब चलें तो लगना चाहिए महावीर के लघुनंदन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो बढ़िया वैभव के साथ चलाना चाहिए। वैभव ही तो आकर्षण का प्रतीक है, उसको धर्म मार्ग में लगाने का। और कोई दूसरा आकर्षण, आंखों के लिए आकर्षण और क्या चाहिए? सुंदर वैभव। महावीर भगवान चल रहे हैं, देवता कमल बनाते जा रहे हैं, स्वर्ण के कमल बनाते जा रहे हैं, और उसमें वो चलते जा रहे हैं। धर्म चक्र चल रहा है बहुत बड़ा। सर्वाण यक्ष जो है, एलिफेंट में, हाथी में बैठे हुए बहुत बड़ा चक्र लेकर के चल रहा है। मागध जाति के देव आकाशवाणी से दिव्य ध्वनि करते हुए जय जयकार लगा रहे हैं, सावधान महावीर भगवान पधार रहे हैं। आप सब लोग इंतजार करिए वाणी सुनने के लिए। पूरे गांव में, पूरे शहर में सबसे पहले जाके हल्ला गुल्ला करते कौन कौन करते हैं? एक एक को जगा देते हैं। इसलिए तो सब लोग इंतजार करते हैं, जैसे समोसन लगा तुरंत भर जाए। तो यहां से जब निकले महावीर स्वामी, उसके पहले ही प्रभावना किसने कर दी? दूर दूर तक प्रभावना हो जाती है। मुनिराज आकाश से आ जाते हैं, अवधि ज्ञानी वहीं तुरंत पहुंच जाते हैं, माता जी मान लो वहीं सब पहुंच जाते हैं। सारे असंख्यात बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसी अंतर्मुहूर्त में समोसन लगा और महावीर स्वामी ऊपर से आकर के बैठने ही वाले थे, उतने में 12 सवा ओम। एक पल का भी इंतजार नहीं, 1 मिनट भी खराब नहीं होता है। क्या सिस्टम है, क्या गजब वैभव है। ईश्वर है वो। क्या है? क्या है? ईश्वर है। ईश्वर मतलब परम ऐश्वर्य से संपन्न। और जिसको समोसन का स्वरूप पढ़ना हो तो आदिनाथ पुराण का दूसरा वॉल्यूम पढ़िए, उसमें कितना वैभव समोसन का लिखा हुआ है, गजब का समोसन लिखा हुआ है। पढ़ने के बाद लगता है यार सारी संपत्ति तो यहीं पड़ी हुई है। पूरा समोसन नीलमणि में बनता था, इतनी बड़ी नीलमणि, 20,000 जिसमें सीढ़ियां हो, 8 भूमियों में तैयार हो, अंदर 12 सभा लगी हो, 3 कटनी, उसमें भी कमल, और कमल के ऊपर सुनो, जिसका आसन अच्छा होता है उसका शासन अच्छा होता है। क्या बोलो? आपने मुझे इस आसन में बिठाया है तभी धर्म का शासन चल रहा है, मेरा शासन महावीर का शासन चल रहा है। यदि मुझे आप अपने यहां बिठा लो तो कोई फर्क पड़ने वाला, इसलिए तुम्हारी सुनवाई नहीं होती, हमारी सुनवाई होती है। समझ आया? तीर्थंकर का भी 20,000 ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाओ, 12 सभाओं को नाप के जाओ, उसमें भी 1 कटनी, 2 कटनी, तीसरी कटनी, उसमें भी बहुत सुंदर कमल, कमल के ऊपर सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर कौन? दूर कितने योजनों तक भगवान दिखाई देते हैं, दूर से भगवान दिखाई देते हैं, इतनी वजन से भगवान। बताइए, ये ईश्वर है। क्या है? अब वही समोसन हम कहाँ बनाते हैं? मंदिर में। कहाँ बनाते हैं? अब आप सोचिए, आपका समोसन वैभव युक्त नहीं है तो आप ईश्वर नहीं मान रहे। आप क्या नहीं मान रहे? अब क्या किया लोगों ने? भगवान को शोरूम बना दिया। क्या बना दिया है? वाइट बेदी और उसमें एक वाइट भगवान बिठा दिए। बस बोले अष्टप्रति हटाओ, ये भी हटाओ, वो भी हटाओ, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई ये नहीं, भगवान को सिर्फ अकेले में रहने दो। भाई, भगवान अष्टमंगल द्रव्य, अष्टप्रातिहार और उनका परिकर क्या होता है?
परिकर में देखो प्राचीन प्रतिमा में जाओगे ना, कोई देवता विमान से आ रहे हैं, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वृष्टियां हो रही हैं, हाथी घोड़ा भी दिख रहे हैं, उसमें हाथी में राजा बैठ करके आ रहा है और एक हाथ जोड़े हुए है, एक मृदंग बजा रहा है, एक पुंगी बजा रहा है। ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये समोषण का अंग है, वैभव है। ये भगवान तभी तो लगेंगे भगवान कि देखो ये देवता लोग भी, ये देवता लोग भी, ये राजा महाराजा, ये राजा महाराजा, ये देवी देवता सब कहाँ बैठे हैं? वहां मंगल मंगल द्रव्य, मंगल मंगल अष्ट प्रातिहार सब वैभव के साथ फिर भगवान बैठते हैं और फिर उनके जब दर्शन करते हो ना आनंद की, इस सबके साथ भगवान अलिप्त है, लिप्त है। तो और वैराग्य प्रकट होता कि इतना वैभव होने के बाद भी भगवान को इनसे एक अंश भी मोह नहीं है, राग नहीं है। सच्चे वीतरागी तो यही है प्रभु। कैसे भगवान? बात समझ आ रही? मैं क्या कह रहा हूं आपको? प्रभु मतलब जो स्वयं में पूर्ण है। बोलो मैं स्वयं में पूर्ण हूं, मतलब वो प्रभु है। जो स्वयं में पूर्ण है वो क्या है? अभी हम अपूर्ण हैं, हमारे पास ज्ञान अपूर्ण है, सुख अपूर्ण है, शक्ति अपूर्ण है, प्रकट ही नहीं कर पा रहे हम। जिसने पूरा ज्ञान प्रकट कर लिया, पूरा दर्शन प्रकट कर लिया, पूरी शक्ति प्रकट कर ली, पूरी शांति प्रकट कर ली, पूरा सुख प्रकट कर लिया, वो क्या हो गया? संपूर्ण। क्या हो गया? उसको बोलते हैं प्रभु। उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं हे प्रभु आप ही सब कुछ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो आप प्रभु हैं। अव्यया क्या दिया है? बोलो वय, बोलो वय, अव्यय। वय मतलब नष्ट हो जाना और अव्यय मतलब जो कभी भी वय को प्राप्त नहीं होंगे।